नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक पाठ लेकर आए हैं, एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कवित्त और सवैये हैं, 2 कवित्त हैं, 2 सवैये हैं जिनके रचनाकार हैं घनानंद। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शामिल हैं और आज हम घनानंद के जीवन और रचना परिचय अर्थात उनके साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम घनानंद वाले पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ आएँगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ताकि अगले वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिल सके, तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न है, कवि घनानंद का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो यहाँ उत्तर में हम लिखना शुरू करते हैं। जीवन काल 1673 से 1760 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा, ये देखिएगा रीतिकाल के तीन धाराएं मानी जाती है। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो घनानंद कौन से काल के हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के। और रीति मुक्त को ही क्या कहते हैं? स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। कि प्रतिनिधि कवि घनानंद दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीले, इनकी मोहम्मद शाह रंगीले भी कहा जाता है इनको। मोहम्मद शाह के दरबारी कवि थे, मीर मुंशी के पद पर तैनात थे और दरबार की नर्तकी सुजान से इन्हें अटूट प्रेम था। बादशाह से अशिष्ट व्यवहार के कारण इन्हें दरबार से निकाल दिया गया और सुजान से साथ चलने को कहा तो उसने भी मना कर दिया। इससे क्या हुआ? इनको बड़ी निराशा हुई। सुजान के इस व्यवहार के कारण घनानंद बहुत निराश हुए और वृंदावन चले गए। वहां आपने निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा ली। अब ये एक प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कौन से संप्रदाय में थे? निम्बार्क में। निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति करने लगे और कृष्ण के लिए इन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग ही किया है, क्योंकि सुजान कौन थी? इनकी प्रेयसी थी। आगे चलते हैं। भाव पक्ष, घनानंद को प्रेम की पीड़ा का कवि माना जाता है। तो प्रेम की पीड़ा का कवि किसे माना जाता है? तो आपका जवाब होगा घनानंद को। ब्रज भाषा में रचित आपके पदों में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। दूसरा प्रश्न एक और तैयार हो गया कि आप इनकी काव्य भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? ब्रज भाषा। आपकी रचनाओं में प्रेम का गंभीर, निर्मल, आवेगपूर्ण व व्याकुल कर देने वाला रूप मिलता है, जिस कारण घनानंद को साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है या लाक्षणिक मूर्तिमता या साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है। भावों की गहराई के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण कवि ब्रज भाषा में दूसरा नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, अभी कला पक्ष देखते हैं। तो कला पक्ष में कि घनानंद के काव्य में कला अपने सूक्ष्म रूप में प्रयुक्त हुई है। आपकी रचनाओं में लाक्षणिकता, वाग विदग्धता के साथ साथ वक्रोक्ति अलंकार का कुशल प्रयोग हुआ है। घनानंद की काव्य भाषा परिष्कृत एवं साहित्यिक ब्रज है, मतलब ये चलता हुआ ब्रज नहीं है, ग्रामीण ब्रज नहीं, साहित्य में जो प्रयुक्त की जाती है वो, जिसमें कोमलता एवं मधुरता का विकास दृष्टिगत होता है, दिखाई पड़ता है। आपकी रचनाएं हैं सुजान सागर, रस केलीवल्ली, लोकसार, विरह लीला, सुजान चरित, कृपा कांड व कृपा कांड निबंध। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की समस्त रचनाओं का संकलन करके घनानंद ग्रंथावली नाम से उसे प्रकाशित करवाया है। किसने करवाया है? तो जवाब में हम लिखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आज के इस वीडियो में बेटा फिलहाल इतना ही है। अब अगले वीडियो में इस पाठ की पूरी व्याख्या और पाठ के प्रश्न उत्तर हम लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।